बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस, अन्य प्रायोजक है पायल इन एफके ग्रुप, डॉक्टर अनुराग गुप्ता। आसनसोल के LIC मोड़ के पास स्थित AG चर्च और इसके संबंध स्कूल को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहे विवाद ने रविवार को नया मोड़ ले लिया। AG चर्च नॉर्थ इंडिया AGNI की ओर से आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान दोनों पक्षों के सदस्यों के बीच जमकर हाथापाई हो गई। दोनों गुटों के लोग एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते नजर आए, यहां तक कि महिलाओं को भी निशाना बनाया गया। इस झड़प में कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के बावजूद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। स्थिति को नियंत्रित करने में पुलिस को बड़ी मुशक्कत करनी पड़ी। ये विवाद मूल रूप से AG चर्च स्कूल की प्रबंध समिति में अधिकारों को लेकर शुरू हुआ था। स्कूल और चर्च परिसर को ताला लगा दिया गया था, लेकिन शनिवार रात को कुछ लोगों द्वारा ताला तोड़ दिया गया, जिससे इलाके में हंगामा मच गया। रविवार को संवाददाता सम्मेलन के दौरान फिर से तनाव भड़क उठा। एक पक्ष के सदस्य ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष ने अचानक हमला किया, जबकि महिलाओं को बचाने आए पुरुषों पर भी लाठियां बरसाई गई। संवाददाता सम्मेलन में AGNI के प्रतिनिधियों ने चर्च के चेयरमैन ओलिवर जॉर्ज पर गंभीर आरोप लगाए। दूसरे पक्ष से एक महिला प्रदर्शनकारी ने मिरर आसनसोल को बताया, हम शांतिपूर्ण तरीके से संवाद सुनने आए थे, लेकिन दूसरे पक्ष ने अचानक हमला कर दिया। महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। पुरुषों ने हमें बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी पीटा गया। कई महिलाओं को गंभीर चोटें आई है। घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। देखिए, इसमें जो भीड़ आई है यहाँ पर, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इस कलीसिया के, इस चर्च के बोनाफाइड मेंबर नहीं हैं। ये बाहरी लोग हैं जिनको इस प्रकार का हल्ला करने के लिए बुलाया गया और इसलिए ये जांच का विषय है कि सारे लोगों को स्क्रूटनी किया जाए कि कौन यहाँ का बोनाफाइड मेंबर है। देखिए, हमला इसलिए क्योंकि उनको इस प्रकार से सिखाया गया, इस प्रकार से उनको तैयार किया गया और ये बहुत हमारे मसीही समाज के लिए ये बहुत शर्मनाक बात है। इस तरीके से रास्ते पे उतर के आप लोग के खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, नारा लगाना सबका फंडामेंटल राइट है। ये हम प्रजातांत्रिक देश के अंदर में रहते हैं और हमारा संस्था भी डेमोक्रेटिक है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है और उसको बैठ मिल करके बातचीत करना चाहिए। हम लोग उसके लिए आए हुए हैं। हम पूरा रात में आए हैं, पूरा दिन भर बैठे हुए हैं। तो मालिक लोग हैं हम लोग मालिक हैं। हम असेंबली ऑफ गॉड नॉर्थ इंडिया जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ये जमीन उसी का है और जहाँ पर ये हमारा संस्था चलता है, चर्च चलता है। डॉक्यूमेंट उनके पास है। मेरा नाम रेवरेंड डॉक्टर जॉन टोप्पो, वाइस चेयरमैन असेंबली ऑफ गॉड नॉर्थ इंडिया। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर।
पश्चिम बंगाल में SIR स्पेशल समरी रिवीजन लागू होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में आसनसोल के रविंद्र भवन में तृणमूल कांग्रेस TMC की ओर से मंत्री मलाई घटक के नेतृत्व में बूथ लेवल एजेंटों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में एजेंटों को SIR प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, किस तरह फॉर्म भरना है और पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से कैसे संपन्न करना है। आसनसोल नगर निगम के MMIC गुरुदास चैटर्जी ने कहा कि अब जबकि राज्य में SIR लागू हो गया है, पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए इस प्रक्रिया को समझना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से ये बैठक बुलाई गई है। দিন ধরে আমরা দেখছি বিভিন্ন মানুষ বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে SIR নিয়ে। তো এই নিয়ে একবার গভর্নমেন্ট ট্রেনিং দিয়েছিল কালকে। আজকে আমাদের দলের তরফ থেকে আমাদের যারা BLA তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হলো যে কিভাবে এই ফর্ম ফিল আপ করতে হবে এবং কোথায় BLOর সঙ্গে যোগাযোগ সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটা ঘরকে একদম যাতে নিরাপত্তার মাধ্যমে রেখে যে তারা যেন সুরক্ষিত থাকে, তাদের ভোটার 100% ফর্ম যাতে ফিল আপ হয় এবং যাদেরকে পাওয়া যাচ্ছে না তাদের নামগুলোও যে পরে মাইকিংয়ের মাধ্যমে এবং একটা করে 1 কপি করে নতুন ফটো লাগবে, সেগুলো সব আজকে আমরা জানিয়ে দিলাম। এরপরে আমাদের ক্যাম্প হবে বিভিন্ন জায়গায়, স্কুলের সামনাসামনি ক্যাম্প হবে এবং সহায়তা কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। সেখানে বাদবাকি যে অসুবিধা সেগুলো আমরা ভালো মতন যাতে ভোটারদের নাম তুলতে পারি সেই দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করব। নাম যদি বাদ যায় এখানে তারা কি করবে? जमुड़िया थाना क्षेत्र के चिरोलिया में शुक्रवार देर रात कोयला क्रशर फैक्ट्री में JCB चालक शेख दिलदार वर्ष 23 की संदिग्ध मौत हो गई। शव फैक्ट्री से दूर खदान इलाके से बरामद होने पर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। करंट से मौत या साजिश, सवाल उठने लगे। शनिवार सुबह पोस्टमार्टम के लिए शव ले जाते समय सैकड़ों ग्रामीणों ने मधुडांगा में सड़क जाम कर दी। फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही, हत्या छिपाने और पुलिस से मिलीभगत का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है मजदूरों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं, शव फैक्ट्री में फेंक दिया गया। 2 घंटे के जाम के बाद प्रशासन, पुलिस और जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। फैक्ट्री ने मृतक परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजा और मासिक 5,000 रुपए सहायता का वादा किया। गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती के अवसर पर आसनसोल और आसपास के इलाकों में सिख समुदाय की ओर से भव्य धार्मिक कार्यक्रम और शोभा यात्राएं आयोजित की गई। कुल्टी के न्यामतपुर क्षेत्र में रविवार सुबह 6:30 बजे सिख समाज की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई, जो न्यामतपुर, चितरंजन रोड, GT रोड और स्टेशन रोड से होकर कुल्टी म्यूनिसिपैलिटी रोड तक पहुंची। हर वर्ष की तरह इस बार भी गुरु नानक जयंती को सप्ताह भर चलने वाले धार्मिक आयोजनों के साथ मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर पानागढ़ बाजार में भी एक रंगारंग शोभा यात्रा निकाली गई, जो गुरुद्वारा से शुरू होकर प्रयागपुर मोड़ और रंडीहा मोड़ होते हुए पुण्य गुरुद्वारा में समाप्त हुई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग अस्थायी रूप से बंद रखा गया और कांगसा थाना पुलिस की ओर से सख्त निगरानी रखी गई। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अनुसार 7 दिनों तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रविवार की शोभा यात्रा के बाद लंगर का आयोजन किया गया, जहां सभी धर्मों के लोगों ने एक साथ गुरु का प्रसाद ग्रहण किया। मुख्य समारोह बुधवार को आयोजित होगा।
नियामतपुर में हम लोग पिछले 25-26 सालों से प्रभात कीर्तन निकालते हैं। पहले हम लोग 8-10 दिन बैठकर कीर्तन करते हैं और आखिरी दिन हम लोग नगर भ्रमण करते हैं, ताकि गुरु नानक साहब जी के परोपकारों और गुणों को याद किया जा सके। गुरु नानक साहब जी जगत गुरु, जिन्होंने तकरीबन 50 मील पैदल चलकर लोगों को उपदेश दिया और लोगों को संदेश दिया कि परमात्मा एक है, क्योंकि आज भी लोगों में भ्रमता है कि परमात्मा को कैसे पाया जाए। तो गुरु साहब ने कहा है कीरत करो, नाम जपो और वर्ण छको। कीरत करके, ईमानदारी से कार्य करके और नाम जप के और वर्ण छको। आप देखते हैं जहाँ पर भी बाढ़ आती है, कोई आपदा आती है, सिख पहले आते हैं, क्योंकि गुरु नानक साहब जी ने हमें यही संदेश दिया है, सच्चो औरो सबको सच्चे सुख आचार। हमारा आचार बड़ा होना चाहिए और इसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठकर शबद कीर्तन करते हैं, गुरु नानक के परोपकारों को याद करते हैं। आपका नाम बताइए। गुरविंदर सिंह, सचिव गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चीनाकोड़ी, गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल और नियामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। क्या आपके सीने में दर्द है, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान है? अब चिंता छोड़ें, क्योंकि आपकी सेहत का सबसे भरोसेमंद साथी अब आपके पास है। एलेक्जर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक मिले हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। सीने में दर्द, धड़कन की समस्या, हार्ट अटैक, हृदय विफलता या सामान्य चिकित्सा से संबंधित किसी भी परेशानी के लिए हमें वैशाली पार्क, फतेहपुर, आसनसोल में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 बजे से 8 बजे तक उपलब्ध है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। जल संकट को लेकर आसनसोल के पास जमुड़िया क्षेत्र के कुनस्तोड़िया इलाके में रविवार सुबह स्थानीय लोगों ने 60 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय निवासी पानी की आपूर्ति बहाल करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछले कुछ महीनों से इलाके में गंभीर जल संकट बना हुआ है। जहां पहले नियमित रूप से पानी मिलता था, अब वहां आपूर्ति बेहद अनियमित और अपर्याप्त हो गई है। कई बार लगातार कई दिनों तक पानी नहीं आने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अवरोध के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने पर जमुड़िया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर जल्द समस्या समाधान का आश्वासन दिया। पुलिस के आश्वासन के बाद अवरोध हटाया गया और धीरे धीरे यातायात सामान्य हो गया। জল বন্ধ মানে পাওয়া যাচ্ছে না, অনেক দিন ধরে হয়ে গেল। বললো জল দিচ্ছে, জল দেবো, জল দেওয়ার কোনো সিন নেই। হ্যাঁ পড়ছে, ওই ধারে পাড়া দিকে জল পড়ছে, কিন্তু এই সাইডে জল নেই। ঠিক আছে, এবারে এটার কোনো ব্যবস্থাই নেই। যেই পার্টি করুক না, একটা জলের ব্যবস্থা তো করা দরকার, পানীয় জল। এবারে ট্যাঙ্কারের জল আনছে, কুয়ারের থেকে আনছে, সেই জলটা তো খাবারের উপযুক্ত নয়। এটা বছরের পর বছর যদি হয় তো মানুষ তো সমস্যা দাঁড়াবে না। কোন এলাকাতে সমস্যা আছে? কুনস্তড়িয়া, কলিয়ারি। আমরা শ্রোতাও আছি, জল নেই। কতদিন ধরে হয়ে গেল? তো পুজোর আগে থেকে, অনেক 6 মাসের উপর খোলা আছে। কি নাম আপনার? সোমা হাজরা, স্থানীয় বাসিন্দা। হ্যাঁ। जमुड़िया विधानसभा क्षेत्र के चिचोड़िया गांव में शनिवार रात 500 kV के बिजली ट्रांसफार्मर से कोयल चोरी होने के बाद ग्रामीणों ने रविवार को केंदा फाड़ी पुलिस चौकी का घेराव किया। ग्रामीणों ने पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस चोरी की घटनाओं पर ध्यान देने के बजाय टूल वसूली में व्यस्त है। ग्रामीणों के अनुसार 8 से 10 लोगों के समूह ने देर रात चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पूरे गांव में अंधेरा छा गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने चौकी के मुख्य द्वार को जाम कर दिया और राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर लगभग 10 मिनट तक यातायात रोक दिया। पुलिस के साथ उनकी बहस भी हो गई, हालांकि बाद में स्थिति नियंत्रण में आ गई। ग्रामीण नेताओं विश्वनाथ संगोई, सतीनाथ चक्रवर्ती और अमित चक्रवर्ती ने मांग की कि गांव में रात के समय नियमित पुलिस गश्त, CCTV कैमरे और नागरिक स्वयं सेवकों की तैनाती की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही चोरी की घटना की जांच कर दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो गांव वाले बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे।
बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।